मूवी के शुरू में हम कुछ साइंटिस्ट को मार्स पर देखते हैं जो कि वहां की मिट्टी पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं और इनके सैंपल्स ले रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक नोटिफिकेशन मिलता है, यानी खबर मिलती है कि यहाँ पर तूफान आने वाला है और उन्हें जल्दी से अपने स्पेसशिप तक जाना होगा। अब वो सब साइंटिस्ट अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगते हैं कि इनमें से एक साइंटिस्ट जो कि बॉटनिस्ट भी था, इनसे कोई चीज टकराती है तो वो वहीं पर रुक जाते हैं और तूफान में कहीं गुम हो जाते हैं। इस स्पेसशिप में सारे साइंटिस्ट इसे राब्ता करने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और वो उन्हें नहीं ढूंढ पाते। वो सब समझते हैं कि शायद मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उधर हम मार्स पर देखते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है, जिसके पेट में एक रॉड चला गया है, जिसे निकालते हुए उसे काफी दर्द होता है। वो जैसे तैसे करके चलते उस चैम्बर तक पहुँचते हैं जो सब साइंटिस्ट ने अपने रहने के लिए बनाया हुआ था। वो वहाँ पर जाकर उस रॉड को निकालते हैं, लेकिन काफी परेशान भी होते हैं कि अब वो बाकी साइंटिस्ट से राब्ता कैसे करेंगे। ना ही यहाँ पर स्पेसशिप है, तो क्या वो सारी जिंदगी मार्स पर ही रहेंगे। और तो और उनके पास तूफान की वजह से कोई वेपन भी नहीं है। वो जानता था कि स्पेस में जो अगला प्रोजेक्ट आएगा, यानी जो अगला स्पेसशिप लैंड करेगा, वो 4 साल बाद होगा। तो 4 साल का अरसा तो बहुत ज्यादा है, यानी उस टाइम पीरियड में जिसके पास खाना है वो बहुत कम है, वो मर भी सकता है। तो इसे कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। अब यहाँ पर वो प्लान करने लगता है। इसके पास कुछ आलू होते हैं जिसे वो इस्तेमाल करके कुछ और भी आलू उगाना चाहता था और शायद इसीलिए वो सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इस प्लेनेट की मिट्टी पर। मार्क अपनी डायरी में कुछ नोट्स बनाने लगता है और बाहर जाकर मिट्टी में खेती करने लगता है ताकि वो आलूओं को उगा सके। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये था कि मार्स पर पानी बहुत कम था और यहाँ तक कि था ही नहीं, बस वही पानी था जो साइंटिस्ट अपने साथ लाए हैं। तो ये तो यहाँ पर रहने के लिए काफी नहीं था। लेकिन लकीली क्योंकि मार्क एक बॉटनिस्ट था, वो जानता था कि पानी को किस तरह प्रोड्यूस किया जा सकता है और ये सारी कास्ट कैसे की जा सकती है। तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाकर पानी बनाने की कोशिश करता है। लेकिन पहली कोशिश में वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है क्योंकि यहाँ पर उसने इस ऑक्सीजन की कैलकुलेशन नहीं की थी जो कि वो वहाँ से ले रहा था। लेकिन अगली ट्राई में वो कैलकुलेशन के बाद जब वो दोबारा कोशिश करता है तो यहाँ पर पानी बनना शुरू हो जाता है। अब मार्क इस जगह पर पानी प्रोड्यूस करता है जहाँ पर उसने मिट्टी में आलू उगाए हुए थे और कुछ ही दिन में देखते ही देखते वो पौधा थोड़ा सा बाहर आता है। मार्क ये देखकर बहुत खुश होता है, इसे जीने की उम्मीद मिलती है। दूसरी तरफ दुनिया में डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा और यहाँ तक कि इसका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। लेकिन तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सैटेलाइट को देख रही होती है और वो मार्स की क्लिप्स को देखती है। तो उसे पता चलता है कि मार्क अभी भी जिंदा है क्योंकि वहाँ पर जो सामान पहले कहीं और पड़ा था वो शिफ्ट होकर कहीं और हो चुका था और ये सोलर पैनल्स होते हैं जो कि मार्क ने ही शिफ्ट किए होते हैं। वो लड़की अपने सीनियर्स को बताती है और वो भी समझ जाते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है। लेकिन वो उन्हें बताते हैं कि अगर हम मार्स पर मार्क को बचाने चले भी जाएं तो हमारे पहुंचने से पहले ही वो भूख से मर जाएगा और ये बात होती भी ठीक है। अब मार्क जो परेशान होने की बजाय कोई तरीका ढूंढ रहा होता है कि 4 साल बाद जो नया प्रोजेक्ट आएगा और जिस जगह पर आएगा वहाँ पर पहुँचने के लिए उसे 50 दिन चाहिए और 70 दिन तो उसे पहले ही यहाँ पर हो चुके हैं। तो बैठे रहने से अच्छा है कि उस जगह तक पहुँचा जाए। लेकिन वो जगह यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर है और जो कार उसके पास है वो सोलर पैनल से चलती है और एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा सफर नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मार्क के पास यही आखिरी ऑप्शन होता है और जमीन पर हम देखते हैं वो सब लोग फैसला करते हैं कि मार्स तक खाना और पानी भेजने के लिए एक स्पेसशिप तैयार करेंगे जो कि पूरे 1 साल तक मार्स तक पहुंच जाएगा। लेकिन मार्क तो वहां पर पहले ही काफी आलू उगा चुका था। वो आलू लकीली काफी ज्यादा थे, लेकिन मार्क जानता था आखिर कब तक आलूओं पर जिंदा रहेगा। इसे किसी न किसी तरह तो राब्ता करना ही होगा। मार्क एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर कैमरा होता है। ये ऐसा कैमरा होता है जो कि मार्स की तस्वीरें दुनिया तक पहुंचाता है और वहाँ पर 3 बोर्ड भी लगाता है। दरमियान वाले बोर्ड पर लिखता है कैन यू सी मी, क्या तुम मुझे देख सकते हो। लेफ्ट बोर्ड पर नो लिखता है और राइट बोर्ड पर यस लिखता है। और जब दुनिया वाले ये देखते हैं तो वो कैमरा यस की तरफ मूव करते हैं। तो मार्क ये देखकर बहुत खुश होता है कि चलो शुक्र है इन लोगों को पता तो है कि मैं जिंदा हूँ। और अब ये कोड वर्ड में दुनिया वालों से बात करने लगता है। वहाँ पर मार्क को ये भी बताया जाता है कि इसके लिए खाना भेजा जा रहा है। तो मार्क पूछता है कि वो साइंटिस्ट जिनके साथ वो यहाँ पर आया था वो तो अभी भी जमीन की तरफ जा रहे होंगे, तो क्या आप लोगों ने उन्हें बताया है कि मैं यहीं पर हूँ। तो वो सब कहते हैं नहीं, पर अब बता देते हैं। जब मार्क के बाकी साथियों को पता चलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि वो मार्क को वहीं पर छोड़ आए। वहाँ मार्स पर हम देखते हैं कि यहाँ मार्क ने आलू उगाए होते हैं। वहाँ पर पता नहीं क्यों
ब्लास्ट हो जाता है और उसके सारे आलू तबाह हो जाते हैं। मार्क काफी दुखी हो जाता है और उसके पास अब जितने भी आलू बचे थे वो काफी नहीं थे, क्योंकि जब तक उसके पास खाना और पानी पहुंचना था वो पहले ही भूख से मर चुका होता। तो अब वो फैसला करते हैं कि जो खाना वो दिन में 3 बार खाता है अब उसे बहुत कम करके खाएगा ताकि वो जिंदा रह सके। अब उधर जमीन पर हम नासा को देखते हैं जो कि एक रॉकेट लॉन्च कर चुके होते हैं जिसमें मार्क के लिए खाना और जरूरी चीजें थी। लेकिन यहाँ पर बहुत बदकिस्मती वाली बात ये होती है वो रॉकेट लॉन्च होते ही ब्लास्ट हो जाता है, सारा खाना तबाह हो जाता है और अब मार्क तक कुछ भी नहीं पहुँच सकता था। तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और जब मार्क को पता चलता है तो वो भी बहुत ज्यादा नाउम्मीद हो जाता है। लेकिन वो नासा को ये मैसेज देता है कि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और हो सके तो मेरे पेरेंट्स को बता देना कि आपका बेटा अपने प्रोफेशन को लेकर काफी सिंसियर है। अगर इसकी जान भी चलेगी तो वो बहुत ज्यादा खुश होगा कि इसने आखिर तक इसके लिए लड़ाई की और वो फखर से गया। वो लोग नीचे चाइना से भी मदद मांगते हैं तो चाइना इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इनका स्पेसशिप जो 28 दिन बाद जाने वाला था वो लोग उसी के जरिए मार्क को बचाएंगे। लेकिन वहाँ पर एक आदमी होता है जो इनको एक और आइडिया देता है कि जो स्पेसशिप पहले से मार्स से वापस आ रहा है अगर उसे दोबारा मार्स की तरफ वापस कर दिया जाए और मार्क जो मार्स पर पहले से मौजूद स्पेसशिप है उसके जरिए मार्स के ऑर्बिट तक आए तो बाकी साइंटिस्ट उसे ले लेंगे। लेकिन ये सब बहुत रिस्की था, इसमें बाकी साइंटिस्ट की जान को भी खतरा था और तो और उन्हें ऐसा करने में कई महीने भी लग सकते थे, यानी अगर वो लोग मार्क को लेकर वापस जमीन पर आते हैं। लेकिन नासा इस चीज के लिए मना कर देता है। उधर हम मार्क को देखते हैं जो कि मार्स में बिजी होता है और वो अभी भी हिम्मत नहीं आ रहा होता, वो काफी ज्यादा बहादुर होता है। जब नासा देखता है कि जो स्पेसशिप जमीन की तरफ वापस आ रहा था दोबारा से मार्स की तरफ जा रहा है तो वो काफी हैरान होते हैं कि हमने तो इस चीज के ऑर्डर ही नहीं दिए। असल बात ये थी कि वही लड़का जिसने प्लान बनाया था इसने उस 5 साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट की थी कि तुम लोगों को मार्क को बचाकर लाना होगा कि वो तुम लोगों की टीम का मेंबर है और दूसरा अगर हमने कोई तरीका ढूंढा तो उसमें कई साल लग सकते हैं और तुम कुछ महीने में वहीं पर पहुंच सकते हो। तो नासा को बहुत गुस्सा आता है लेकिन चाइना इनको समझाता है ये बात अच्छी है, जब मार्क हिम्मत नहीं आ रहा और ये साइंटिस्ट भी अपनी जान की कुर्बानी देते हुए यानी अपनी जान को रिस्क में डालते हुए अपने साथी को बचाने जा रहे हैं तो हम कौन होते हैं इनको कहने वाले। वो इनको फूड भी पहुंचाते हैं और चाइना की मदद से ये लोग इसे कामयाब करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब उधर जब मार्क को पता चलता है कि इसके साथी इसे लेने आ रहे हैं लेकिन इसके स्पेसशिप में इतना फ्यूल नहीं है कि वो मार्स के अंदर आ सके तो इसे अपना ही स्पेसशिप तैयार करके मार्स के ऑर्बिट तक आना होगा ताकि वो वहां से अपने साथियों को ज्वाइन कर ले। तो वो स्पेसशिप को तैयार करने लगता है लेकिन वो इतना भारी होता है कि जब तक मार्क उसके कुछ हिस्से बाहर ना फेंक देता वो इतनी जल्दी सफर ना कर पाता। मार्क अब ऐसा ही करने लगता है, मार्क स्पेसशिप में निकल पड़ता है लेकिन इसका काफी दम घुटने लगता है और वो स्पेसशिप पूरी तरह से ठीक भी नहीं होता तो इसे उड़ाने और हैंडल करने में से काफी मसला हो रहा था। तो इस वजह से वो बेहोश भी हो जाता है और इसका राब्ता भी नहीं हो पाता। तो सब काफी परेशान हो जाते हैं लेकिन जब इसे कुछ टाइम बाद होश आता है तो सब काफी खुश हो जाते हैं। जमीन पर भी काफी ज्यादा लोग इस मिशन को लेकर काफी परेशान थे और मार्क और बाकी साइंटिस्ट की सेफ्टी के लिए दुआएं भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक और मसला हो जाता है, मार्क जब स्पेसशिप में होता है इसकी स्पीड कंट्रोल करना इसके बस में नहीं था तो वो परेशान हो जाता है कि इसके साथी इसे कैसे पकड़ेंगे। तो वो अपने साथियों से कहता है परेशान ना हो, मैं हिम्मत बनाए रखता हूँ और जल्दी ही इसकी स्पीड को कंट्रोल करके तुम लोगों तक पहुँच जाऊंगा। तो दूसरे साइंटिस्ट अपनी स्पेसशिप का कोई एक हिस्सा गिरा देते हैं जिसके एयर प्रेशर से मार्क की स्पेसशिप की स्पीड कम होती है तो फाइनली ये लोग मार्क को पकड़ सकते थे। अब इधर हम स्पेसशिप की फीमेल कमांडर को देखते हैं जो कि एक हरकत करती हुई चेयर से होते हुए एक रस्सी की मदद से मार्क तक पहुंच रही होती है लेकिन वो रस्सी यहाँ पर छोटी पड़ जाती है। यहाँ पर मार्क उनसे काफी दूर रह जाता है तो इनसे कहता है कि मैं स्पेसशिप में एक होल करूंगा। यहाँ पर मार्क अपने स्पेस सूट के अंदर एक होल बनाता है जिससे इसके स्पेस के सूट में हवा जाने लगती है और इसका प्रेशर बढ़ जाता है और इसी प्रेशर की मदद से वो अपनी हिम्मत बदलता है और मूव करने लगता है और फाइनली वो फीमेल कमांडर तक पहुंच जाता है। वो बहुत खुश होता है कि इसकी जान बच चुकी थी और इसे बचा लिया गया था। लेकिन तभी वहाँ पर कोई मूवमेंट होती है, मार्क का हाथ फीमेल कमांडर के हाथ से छूट जाता है लेकिन जल्दी वो कमांडर इसकी तरफ रस्सी फेंकती है जिसे मार्क पकड़ लेता है। अब आखिरकार मार्क स्पेसशिप के अंदर आ जाता है और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि इनका मिशन कामयाब रहा। अब हम देखते हैं कि वो लोग जमीन पर लैंड कर चुके होते हैं और यहाँ पर मार्क सब साइंटिस्ट का हेड बन जाता है और उन्हें सिखाने लगता है कि अगर आप स्पेस में फंस जाएं तो खुद को किस तरह बचाना है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।